हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? बिफोर हिम तक कंप्लीट हो गया था। अब हम इसके आगे देखेंगे क्या दिया है। थर्स इन एन आवर द ओल्ड कपल वेयर मेड रिच। क्या मतलब हुआ कि जो वो बूढ़ी जोड़ी थी वो कुछ ही मिनट्स में कैसे हो गई? अमीर बन गई। द गुड सोल वॉट अ पीस ऑफ लैंड। और उन्होंने अपनी पूरी आत्मा के साथ एक ज़मीन का टुकड़ा भी खरीदा। मेड अ फीस्ट। फीस्ट मीन्स क्या होता है? दावत दी। मेड अ फीस्ट ऑफ देयर फ्रेंड। और उन्होंने एक दावत दी। किनको? अपने दोस्तों को दावत भी दी। एंड गेव प्लेंटीफुली मीन्स होता है भरपूर। क्या होता है? भरपूर। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नाइबर। क्या मतलब हुआ? और उसके आसपास जो गरीब पड़ोसी लोग रहते थे उनको भी भरपूर मात्रा में भोजन दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. और ये तो पता ही था कि जो उनकी वो लोग बहुत ज़्यादा दयालु थे, इसलिए as for the dog, और वहाँ के सभी कुत्तों को भी बुलाकर उन्होंने उनको भी भरपूर मात्रा में भोजन दिया। Now in the same village, अब उसी गांव की बात कर रहे हैं कि नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ बिग्ड। बिग्ड मीन्स होता है ईर्ष्यालु या लालची। बिग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। क्या मतलब हुआ? अब उसी गांव में एक जोड़ी और रहती थी जो बहुत ज़्यादा लालची थी और ईर्ष्यालु थी। ठीक है। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उनकी जो आत्मा थी वो बिल्कुल भी दयालु नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल दयालु नहीं दिखाते थे किसी के भी ऊपर। हु हैड ऑलवेज किक एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग। वो सभी कुत्तों को मारते हुए निकल जाते थे। वेन एवर एनी पास देयर हाउस से, जब भी वो किसी भी घर से गुजरते थे तो वो उनके पालतू जानवरों को मारते हुए निकल जाते थे। हियरिंग ऑफ देयर नाइबर गुड लक दे कॉज द डॉग। कॉज मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो अचंभित हो गए थे। डॉग into their garden and sat before him bits of fish and other dainties hoping he would find treasure for them। क्या मतलब हुआ कि hearing of their, जैसे ही उन्होंने अपने पड़ोसी के बारे में सुना कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं तो क्या कह रहे हैं? हियरिंग ऑफ देयर नाइबर गुड लक। जैसे ही उन्होंने अपने पड़ोसियों के बारे में सुना तो वो भी उस कुत्ते को कहाँ पर ले गए? गार्डन में ले गए, अपने बगीचे में ले गए और उसको वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ और भोजन दिया कि शायद वो भी उसे खजाना ढूंढ के दे दें। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स होता है लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि बहुत सारा खजाना। तो उन्होंने सोचा जब अगर हम इन लोगों को मछली और भोजन देंगे तो शायद ये हमें भी बहुत सारा सोना लाकर देंगे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल प्रे। लेकिन जो कुत्ता था वो उनकी निर्दयता से बहुत ज़्यादा डरते थे। वुड नाइदर ईट नॉर मूव। ना तो उन्होंने एक बिल्कुल खाना वहाँ पर खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। Then they dragged him out of door, taking a spade and hoe with them। क्या मतलब हुआ? जैसे ही वह जो कुत्ता था वो दरवाजे के पास आए, टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, तो वो दौड़कर क्या लेके आए? कुदाल और फावड़े को लेकर आए। नो सूनर हैड द डॉग got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। क्या मतलब हुआ कि वो डॉग कहाँ पर गया? पाइन ट्री यानी कि देवदार के पेड़ के नीचे गया। बगीचे में देवदार के पेड़ के नीचे गया और वहाँ पर पंजों से खरोचने लगा। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले beneath। उन लोगों को लगा कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। उसकी जो पत्नी थी वो तेजी से दौड़कर क्या लेके? फावड़ा और कुदाल को दौड़कर लेकर आई। क्राई द ग्रीडी ओल्ड
फूल एज ही डांसिड विद जॉय, और उसने अपने हस्बैंड यानी कि ग्रेडी जो ओल्ड मैन व्यक्ति था, बूढ़े व्यक्ति को भी बुलाया और खुशी से बहुत ज़्यादा डांस करने यानी नाचने लगे। Then the cavitus old fellow with a spade, ओल्ड फिलो विथ अ स्पैड एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन मीन्स क्या होती है, बूढ़ी औरत, ठीक है, विथ अ हो बिगेन टू डिग, क्या मतलब हुआ कि जो लालची व्यक्ति था वो फावड़े के साथ और जो बूढ़ी औरत थी वो कुदाल के साथ उस जगह को डिग मीन्स खोदने लगे। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटेन, the smell of which made them drop their tools and shut their nose, क्या मतलब हुआ, जैसे ही उन्होंने वहाँ पे खोदा तो वहाँ से एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकला जिससे बहुत ज़्यादा क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी यानी कि स्मेल आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, which made that drop their tools and shut their nose, उन्होंने अपने औजार को वहीं पर छोड़ दिया और हाथों से अपनी नाक को बंद कर लिया। Furious at the dog, the old man kicked and beat him dead, जो उन्हें उस कुत्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा आया, और उन दोनों ने, बूढ़े मैन और उस औरत ने कुत्ते को बहुत ज़्यादा मार कर उसकी हत्या कर दी, यानी कि बीट हिम टू डेथ, यानी कि उसकी मार कर हत्या कर दी। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उसकी जो बूढ़ी औरत थी उसने भी अपना पूरा काम ख़त्म करने के बाद उसके सर को काट दिया और जहाँ से वो बिल्ली का बच्चा निकल रहा था उसी गड्ढे में उसको गाड़ दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, क्या मतलब हुआ, उस गड्ढे को उन्होंने मिट्टी से कवर कर दिया और उसके ऊपर बहुत सारे घास के गड्ढे भी रख दिए। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him if he had been his own child, मतलब जैसे ही उसे उसकी मृत्यु के बारे में पता चला, उस कुत्ते की मृत्यु के बारे में पता चला, mourning his had been his child, कि क्योंकि वो उसे किसके, अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। बेंट एट नाइट, वो उसी रात को उस देवदार के पेड़ के नीचे गया। हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, देखेंगे। Thus in an hour the old couple were made rich, यानी कि कुछ ही घंटों और मिनटों में वो जोड़ी कैसी बन गई, बहुत ज़्यादा अमीर बन गई। The good soul bought a piece of land, उन्होंने अपनी अच्छी आत्मा के साथ एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। Made a feast for their friend, और उन्होंने अपने दोस्तों को लिए एक दावत भी बनवाई। And gave plentifully to their poor neighbor, और उसने अपने आसपास के गरीब पड़ोसियों को भी भरपूर मात्रा में भोजन दिया। As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness, और क्या मतलब हुआ, उसने अपनी पूरी दयालु के साथ वहाँ के आसपास के भी जितने भी डॉग थे, कुत्ते वगैरह थे, उनको भी भरपूर मात्रा में भोजन दिया। Now in the same village there lived a big old man and his wife, क्या कह रहे हैं कि अब उसी गांव में उस एक ईर्ष्यालु जोड़ी भी रहती थी। Not a bit sensitive and kind, उनकी जो आत्मा थी वो बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। Who had always kicked and scolded all dog, क्या मतलब हुआ कि वो हमेशा जब भी किसी घरों से निकलते थे तो सभी कुत्तों को क्या करते थे, मारते हुए निकल जाते थे। Whenever any passed their house hearing of their neighbor good luck, क्या कह रहे हैं, जब भी वो किसी भी घर के पास से निकलते थे तो वो उनके पालतू जानवरों को मारते हुए निकल जाते थे।
दे कॉज द डॉग हियरिंग ऑफ देयर नाइबर गुड लक। जैसे ही उन्होंने अपने पड़ोसी के गुड लक यानी कि अच्छे लक के बारे में सुना, दे कॉज द डॉग इन टू देयर गार्डन, तो वो भी उस कुत्ते को कहाँ पर ले गए, बगीचे में ले गए। सेट बिफोर हिम बेट्स से फिश एंड अदर डेंटेज, और उसने उसके सामने बहुत सारी मछलियों को और दावत को, तो कॉज्ड द डॉग इनटू द गार्डन, तो वो उस कुत्ते को भी अपने बगीचे में ले गए। सेट बिफोर, उसको बिठाया और उसके सामने बहुत सारे भोजन को और मछलियों को रखा। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उनको लगा शायद वो भी उनको क्या देगा, खजाना ढूंढ कर देगा। बट द डॉग, लेकिन जो कुत्ता था, बींग अफ्रेड ऑफ देयर क्रूअल पेयर, उस जोड़ी से बहुत ज़्यादा, उस निर्दयी जोड़ी से बहुत ज़्यादा डरते थे। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, उन्होंने ना तो उसका कुछ खाना कुछ भी खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। Then they dragged him out of door, अब वो दरवाजे से खुदाई करने के लिए अंदर आते हैं। टेकिंग अ होड, क्या लेके आते हैं, अब एक हाथ में ये एक फावड़ा लेके आते हैं और एक कुदाल लेकर आता है। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड। क्या मतलब हुआ, तो वो जो कुत्ता था वो देवदार के पेड़ के बगीचे में देवदार के पेड़ के नीचे पहुंचा और वहाँ पे पैरों से अपने पंजों से खुरचने लगा। गार्डन स्क्रैच एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और उन लोगों को लगा कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड होप, उसकी पत्नी क्या लेके आई, अपने हाथ में कुदाल और फावड़े को उठाकर लाई। ग्रीडी क्राई द ग्रीडी ओल्ड फूल, और उसने उस बूढ़े बेवकूफ आदमी को भी चिल्लाकर बुलाया। एज ही डांस विथ जॉय, और वह खुशी से नाचने लगे। देन द कैविटस ओल्ड फेलो, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो फावड़े के साथ और जो बूढ़ी औरत थी वो कुदाल के साथ बिगेन टू डिग, उन्होंने खुदाई करना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकला। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, क्या किया उन्होंने, अपने औजारों को वहीं पे छोड़ दिया और अपने नाक को हाथों से बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, अब उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा क्या आया, गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उन्होंने उसको मार मार कर क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद दी शार्प, और जब वो कुत्ता मर गया, जब उनका पूरा काम फिनिश हो गया तो उन्होंने उसके सर को यानी कि कुदाल की मदद से, नुकीली कुदाल की मदद से उसके सर को काट दिया। Then they plug him into the hole and heap the earth over the carcass, क्या मतलब हुआ, और उन्होंने उसको उसी गड्ढे में गाड़ दिया, उसको ऊपर से मिट्टी से ढक दिया और उसके ऊपर क्या डाल दी, बहुत सारी घास डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him if had been his own child, क्या मतलब हुआ, जैसे ही उसके मालिक ने उसकी मृत्यु के बारे में सुना तो वो सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता था, क्योंकि वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। Bent at night under the pine tree, वह उसी रात को उस देवदार के पेड़ के नीचे गया।